हेलो दोस्तों साथियों, मैं कर्ण कुमावत एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं बीसीए एकेडमी में। और अपन ने लास्ट टाइम जो है ट्रांस हिमालय की बात की थी। ठीक है, जो ट्रांस हिमालय को अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया और आपका जास्कर हो गया। अब इससे आगे अपन को चर्चा करनी थी और मेन हिमालय की अपन को बात करनी है। और मेन हिमालय में भी जो बात करेंगे, मेन हिमालय को 3 पार्ट्स में अपन ने डिवाइड किया है। एक आपका ग्रेटर हिमालय, एक मिडिल हिमालय और एक आपका शिवालिक हिमालय। ग्रेटर हिमालय की बात करेंगे और ग्रेटर हिमालय से पढ़ने से पहले आप लोगों को सबको पता है कि ग्रेटर हिमालय में बहुत सारी पिक्स हैं, बहुत सारी चोटियां जो है वो देखनी पड़ती है और वो याद रख पाना बहुत मुश्किल काम है। और टॉप 10 जो चोटियां जो है वो भी इसी पे यहीं पर है, ग्रेटर हिमालय में ही है। वो भी याद रख पाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आपको जीरो से हीरो बनाने का वादा मैंने किया है। तो मैं आप लोगों को जो है सारी जो चोटियां जो है वो एक सिंपल सी ट्रिक्स में जो है आप लोगों को याद कराऊंगा। तो बने रहना इस सेशन में। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ये जीरो से हीरो आप लोग बनी रहे होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अपन जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय के बाद में जो बात करने वाले थे अपन हिमालय की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसको 3 पार्ट्स में अपन ने डिवाइड किया था। पहला जो है वो अपना ट्रांस हिमालय है। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय। और दूसरा जो है वो दूसरा अपना जो हिमालय था वो था मेन हिमालय। ठीक है, मेन हिमालय की बात कर रहे हैं। ठीक है, और मेन हिमालय में जो है अपन ने 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया है मेन हिमालय को, जिसमें पहला जो अपना है, पहला जो मेन हिमालय में बात करें तो वो है ग्रेटर हिमालय। ठीक है, ग्रेटर हिमालय की बात करनी है और उसके बाद में मिडिल हिमालय की बात करनी है और फिर उसके बाद में जो है आपका जो शिवालिक है, शिवालिक की अपन को चर्चा करनी है। अभी पर्टिकुलर जो अपन बात करने वाले हैं वो ग्रेटर हिमालय की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इधर अपन जो बात कर रहे हैं वो ग्रेटर हिमालय की बात कर रहे हैं। और इस ग्रेटर हिमालय की बात करें उससे पहले आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे ऊपर जो है आपकी जो अपन ने रेंज पढ़ ली है, जो अपन ने बात कर ली है वो है आपकी काराकोरम। ठीक है, यहाँ पे काराकोरम आ जाती है। यहाँ पर जो है लद्दाख आ जाती है। ठीक है, जो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। और इसी के आगे लद्दाख का एक पार्ट और आ जाता है। ठीक है, वो है आपका कौन सा, वो है कैलाश माउंटेन। क्या आ जाता है, कैलाश माउंटेन जो है वो आ जाता है। लद्दाख श्रेणी का ही एक, लद्दाख जो रेंज है उसी का एक पार्ट आगे आ जाता है और उसको कहा जाता है कैलाश माउंटेन। यहाँ पर फिर एक जास्कर रेंज आ जाती है, जो ये तीनों मिलके क्या हो जाती है आपकी, ये तीनों मिलके जो है आपकी ये तीनों मिलके ट्रांस हिमालय की बात कर लेते हैं। काराकोरम, ये काराकोरम आपकी। वहीं आगे बात करें तो ये आपकी लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख है ये आपकी, ये लद्दाख रेंज है, लद्दाख रेंज है ये। और इसके बाद में ये जास्कर है। और जास्कर, इन तीनों को मिला के क्या कहा जाता है, इन तीनों को मिला के ट्रांस हिमालय जो है वो कहा जाता है, ट्रांस हिमालय की संज्ञा दी जाती है। अब इसके आगे बाद में अपन को जो चर्चा करनी है वो चर्चा करनी है किसकी, वो चर्चा करनी है अपन को महान हिमालय की, ग्रेटर हिमालय की। ठीक है, तो यहाँ ग्रेटर हिमालय की बात करें तो ये ग्रेटर हिमालय यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ एक माउंटेन है। ठीक है, और यहाँ पे एक माउंटेन है। ठीक है, वहीं बात करें ग्रेटर हिमालय के बाद में बात करें तो यहाँ पे अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ये मिडिल हिमालय के बारे में। और फिर लास्ट में आपका जो आ जाता है वो आ जाता है शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो इनके नाम लिख लेते हैं, फिर अपन पर्टिकुलर किसकी बात करेंगे, अपन जो पर्टिकुलर वो बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी, अपन जो पर्टिकुलर बात करेंगे वो अपने ग्रेटर हिमालय की बात करेंगे। ये आपका आ गया महान हिमालय। ये आ जाता है आपका मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय या फिर आपका मिडिल हिमालय भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और फिर आपका इसको लेज़र हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, तो तीनों नाम याद रखना आप लोगों को। और लास्ट में आपका जो आ जाता है वो आ जाता है शिवालिक। ठीक है, शिवालिक हिमालय। इन तीनों के मिला के जो है क्या कहा जाता है, इन तीनों को मिला के कहा जाता है मेन हिमालय जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेन हिमालय जो है वो कहा जाता है। क्लियर ये चीज़। तो अपन जो बात कर रहे हैं ये लद्दाख की हो गई बात, अपन ने काराकोरम की बात कर ली थी, हाईएस्ट पीक K2 है, इसकी राकापोसी है, इसकी कामेट है, ये अपन ने बात कर ली थी। अब जो अपन पर्टिकुलर जो बात कर रहे हैं इसकी महान हिमालय की बात कर रहे हैं, तो आप लोग जो है इस चीज़ को देखना है। तो अपन जो महान हिमालय की बात कर रहे हैं, इस महान हिमालय में देखें तो इस महान हिमालय का विस्तार, महान हिमालय के विस्तार बात करें तो यहाँ पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरुआ नाम का जो पर्वत है वहां तक जो है इसका विस्तार माना जाता है।
ग्रेटर हिमालय की बात कर रहे हैं, ग्रेटर हिमालय, ठीक है। आपकी हेडिंग जो है वो है ग्रेटर हिमालय होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं ग्रेटर हिमालय की। पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा पर्वत तक जो है इस हिमालय का विस्तार माना जाता है, ठीक है। और फिर बात करें तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक रिवर है और उस रिवर का नाम है आपकी इंडस रिवर। तो पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक, ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसके मोड़ तक, ठीक है। यदि बात कर रहे हैं अपन सिंधु नदी के मोड़ से लेकर, पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से लेकर पूर्व में, पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक जो है किसका हिमालय का विस्तार माना जाता है? महान हिमालय का विस्तार माना जाता है। क्लियर ये चीज। इसके बाद में बात करें इसकी औसत चौड़ाई जो है वो 25 किलोमीटर है। इसकी हाइट जो है वो 6000 मीटर है, ठीक है। एक बार यहाँ पे देखो अपन क्या बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं महान हिमालय की, ठीक है। महान हिमालय की बात कर रहे हैं, इस महान हिमालय की चर्चा कर रहे हैं, जिसकी बात करें तो ये महान हिमालय जो है इसकी औसत चौड़ाई अपन ने देखी है कि औसत चौड़ाई जो है वो औसत चौड़ाई जो है वो 25 किलोमीटर है, ठीक है। इसकी चर्चा कर रहे हैं। और औसत ऊंचाई जो है वो लगभग आती है 6000, ठीक है, 6000। यदि बात करें औसत चौड़ाई तो वो औसत चौड़ाई जो है वो आ जाती है कितनी? 25 किलोमीटर। क्लियर ये चीज। फिर इसके बाद में देखा अपन ने कि इसकी औसत जो ऊंचाई है, औसत जो हाइट है इसकी, ठीक है, वो लगभग 6000 मीटर है। कितनी है? 6000 मीटर इसकी औसत हाइट है। यही अपन ने इसमें बात की थी कि ये पर्वत जो है पश्चिम में, कहाँ से? पश्चिम में नंगा पर्वत से, पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में, पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में नामचा बरवा तक जो है इसका विस्तार माना जाता है। किसका विस्तार? महान हिमालय का विस्तार माना जाता है। क्लियर ये चीज। इसके बाद में बात करें अकॉर्डिंग टू नदी जो है, रिवर्स के अकॉर्डिंग भी पूछ लेता है। तो पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से, पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक, ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक इसका क्या माना जाता है? विस्तार माना जाता है। किसका विस्तार मान रहे हैं अपन? ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं अपन? जो बात कर रहे हैं महान हिमालय की बात कर रहे हैं। 4 पॉइंट्स अपन ने देखे अब तक। पहला पॉइंट देखा है कि पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा तक जो है इसका विस्तार माना जाता है। क्या बात की? पश्चिम में, ये देखो यहाँ पे अपन जो बात कर रहे हैं वो इसकी बात कर रहे हैं कि पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में किसका? नामचा बरवा तक का इसका विस्तार माना जाता है। सिंधु नदी, पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से लेकर पूर्व में जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसके मोड़ तक जो है इसका विस्तार माना जाता है। या सिंधु नदी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन कि सिंधु नदी भारत का सबसे गहरा गोर्ज, भारत का सबसे गहरे गोर्ज का निर्माण करती है, सबसे गहरे गोर्ज का निर्माण करती है, सबसे गहरे गोर्ज का निर्माण करती है। और जो निर्माण करती है यह निर्माण लद्दाख श्रेणी को काट कर करती है, लद्दाख श्रेणी को काट कर करती है, श्रेणी को काट कर करती है, को काट कर करती है। ये आपको पता होना चाहिए, काट कर करती है। क्लियर ये चीज़, ठीक है। अपन जो बात कर रहे हैं और इसमें बात करें तो पर्टिकुलर स्थान आप लोगों से पूछ लिया जाए तो कौन से स्थान पर करती है गोर्ज का निर्माण, तो आप लोगों को पता होना चाहिए भुंजी नाम में एक स्थान है लद्दाख में, वहाँ पर जो है ये सबसे गहरे गोर्ज का निर्माण करती है सिंधु नदी। क्लियर ये चीज़। इसके बाद में बात करें औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, औसत चौड़ाई जो है 25 किलोमीटर है। वहीं बात करें इसमें आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलती है। इसमें कौन सी क्रम की चट्टानें मिलती है? आर्कियन क्रम की जो है इसमें जो है चट्टानें मिलती है। और इस आर्कियन क्रम में बात करें, आर्कियन क्रम में अपन इसमें चट्टानें देखें तो ग्रेनाइट और निस आ जाती है। कौन सी आती है? ग्रेनाइट और निस आ जाती है, ठीक है, ग्रेनाइट और निस आ जाती है इसमें। और इसके आकार की बात करें,
इस महान हिमालय के आकार की बात करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए इसका जो आकार है वो कैसा है, उत्तल है। हिमालय का जो आकार है वो कैसा है, उत्तल है। ठीक है, ये चीज़ पता होगी आप लोगों को भी। ठीक है, इसमें आगे बात करें अपन, ठीक है, आगे बात करें तो पश्चिम से पूर्व है। इसमें कुछ चीज़ें आप लोगों को फैक्ट के अनुसार याद रखना है कि पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते समय, पूर्व से पश्चिम, देखो यहाँ पे पूर्व से पश्चिम हिमरेखा की ऊंचाई जो है, हिमरेखा की ऊंचाई जो है वो क्या करती है, वो है बढ़ती है। ठीक है, हिमरेखा की ऊंचाई जो है वो बढ़ती है, ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है पूर्व से पश्चिम जाते समय, पश्चिम की ओर, पूर्व से जब पश्चिम की तरफ जाएंगे तो हिम जो रेखा है उसकी ऊंचाई जो है वो बढ़ती जाती है। कहीं पे 4400 मीटर होती है, कहीं पे 4500 मीटर होती है, लेकिन पश्चिम में जाते जाते जो है ये 5500 मीटर के आसपास जो है ये हो जाती है। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम जाते समय जो चौड़ाई जो है वो चौड़ाई जो है ये भी बढ़ती है। ठीक है, चौड़ाई जो है वो भी बढ़ती है। ठीक है, ये अपन लाइन टू लाइन अभी लिख लेंगे, अभी समझने के हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या बात की, यदि पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो हिमरेखा जो है उसकी ऊंचाई भी बढ़ेगी, उसकी चौड़ाई जो है वो भी बढ़ेगी। लेकिन आप लोगों को जो चीज़ याद रखनी है वो याद रखनी है कि वर्षा की जो मात्रा है वो घटती जाती है। ठीक है, वर्षा की मात्रा घटती है कब, पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते समय। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते समय क्या होती है, मात्रा ये घटती जाती है। यदि पूर्ववर्ती की, हिमालय से पूर्ववर्ती की नदियों की बात करें, ये सारे पॉइंट अपन लाइन टू लाइन अभी लिख लेंगे, पहले बात कर लेते हैं। पूर्ववर्ती नदियों की बात करें हिमालय से पहले, पूर्ववर्ती नदियों का मतलब क्या हुआ कि हिमालय से भी पहले, जब ये महान हिमालय बना उससे पहले भी वो नदियां बहती थी, तो वो हो गई आपकी सतलज हो गई। ठीक है, कौन सी हो गई, सतलज हो गई, सतलज, ब्रह्मपुत्र हो गई। ठीक है, सिंधु हो गई। ठीक है, और वही बात करें काली नदी हो गई, और ठीक है ये ब्रह्मपुत्र, काली, सिंधु ये हो गई। ये सारी नदियां जो है, ये सारी नदियां पूर्ववर्ती नदियां कहलाती है, यानी हिमालय के निर्माण से पहले जो है इनका निर्माण हो चुका था। सारी चीज समझ में आ गई होगी। अपन ने क्या बात की, अपन देखो लाइन टू लाइन बात कर लेते हैं कि पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरवा तक महान हिमालय का विस्तार माना जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, सिंधु नदी के पश्चिम में, सिंधु नदी के मोड़ से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक जो है महान हिमालय का विस्तार माना जाता है। सिंधु नदी जो है वो भारत के सबसे गहरे गोर्ज का निर्माण करती है, जो कि लद्दाख में भुंजी नामक स्थान पर करती है। ठीक है, इसके अलावा अपन ने देखा है कि औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर है, औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलती है, आर्कियन क्रम में बात करें तो ग्रेनाइट 19 प्रकार की चट्टानें इसमें मिलती है। इसके अलावा अपन बात करें, इसके अलावा देखें कि जो आपका जो वर्षा रेखा जो है, वर्षा जो पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते समय वर्षा घटती है, वही हिम रेखा की ऊंचाई बढ़ती है, चौड़ाई जो है वो भी बढ़ती है पूर्व से पश्चिम जाते समय। पूर्ववर्ती नदियों की बात की है, पूर्ववर्ती नदियां जो है वो सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और काली है, कोसी भी आ जाती है इसमें। और आकार जो है वो महान हिमालय का कैसा होता है, वो उत्तल होता है आकार। ठीक है, इन सब चीज़ों को अपन लिख लेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को जो चीज़ पता होनी चाहिए इसके बात कर लेते हैं। इसमें कुछ ग्लेशियर भी है, कुछ ग्लेशियर जो है इसमें मिलते हैं, ग्लेशियर। ठीक है, महान हिमालय के ग्लेशियर की बात कर रहे हैं, तो ग्लेशियर में बात करें तो पर्टिकुलर बात करें ग्लेशियर, तो ठीक है आप लोगों को ग्लेशियर याद रखना है। आपका चोराबारी आ गया, ठीक है, चोराबारी, सतोपंत, यमुनोत्री, गंगोत्री। ठीक है, यमुनोत्री, गंगोत्री। इसके अलावा बात करें मिलाप, ठीक है, मिलाप ग्लेशियर आ जाता है, पिंडार ग्लेशियर आ जाता है। ठीक है, चोराबारी हो गया, सतोपंत हो गया, यमुनोत्री हो गया, गंगोत्री हो गया, मिलाप हो गया और आपका पिंडार हो गया। इसी में आगे बात करें तो सुंदरदुंग भी जो है इसका ग्लेशियर आ जाता है, सुंदरदुंग। ठीक है, सुंदरदुंग भी जो है वो आपका इसमें ग्लेशियर आ जाता है, सुंदरदुंग जो है वो भी इसमें ग्लेशियर आ जाता है। तो आपका ये सारे जो ग्लेशियर है ये तो आपके कहाँ पर है, ये आपके है उत्तराखंड में। कहाँ पर है, उत्तराखंड में ये सारे ग्लेशियर है, उत्तराखंड में ये सारे ग्लेशियर है। वहीं बात करें एक जेमू ग्लेशियर, ये जो है आपका कहाँ पर है, सिक्किम में।
ठीक है। तो ये ग्लेशियर भी आप लोगों को याद रखना है कि महान हिमालय के ग्लेशियर जो है वो चोराबारी हो गया, सतोपंत हो गया, यमुनोत्री हो गया, गंगोत्री हो गया, मिलाप हो गया, पिंडार हो गया, ठीक है, मिलाप हो गया, पिंडार हो गया, सुंदरद्रुंग हो गया और जेमू हो गया, ठीक है। ये ग्लेशियर आप लोगों को क्या करने हैं, वो सारे याद रखने हैं, ये 8 ग्लेशियर है, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें तो महान हिमालय में बहुत सारी चोटियां हैं, वो याद रख पाना बड़ा मुश्किल काम है और वही रखना अपना टारगेट है, वो याद रखेंगे अपन, ठीक है, एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। तो ये सारी चीज जो है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अपन एक बार इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो बात की है वो अपन ने सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी, और ये जो है आपकी यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी बात की थी ना अपन ने कि कहाँ से लेकर ये सिंधु नदी, ठीक है, यानी बात करें ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक के मोड़ तक जो है इसका विस्तार माना जाता है। वहीं बात की थी अपन ने कि यहाँ पश्चिम में नंगा पर्वत, कहाँ से, पश्चिम में नंगा पर्वत, पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में कौन सा पर्वत, पूर्व में जो आपका पर्वत है कौन सा, नामचा बरुआ, ठीक है, नामचा बरुआ पर्वत तक जो है इसका विस्तार माना जाता है, ठीक है, नामचा बरुआ तक जो है इसका विस्तार माना जाता है। क्लियर ये चीज। अब इसमें पर्टिकुलर बात करें तो इसमें पर्टिकुलर अपन बात करें तो इसमें देखें तो नंगा पर्वत हो गया, सिंधु नदी पश्चिम में लेकर और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक जो है ये इसका विस्तार माना जाता है। क्लियर। इसमें बात करें अपन पर्टिकुलर यहाँ पे चोटियों की बात कर लेते हैं एक बार, ठीक है, चोटियों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से ये आपका आ जाता है, देखो इधर ये वाला पार्ट जो है ये उत्तराखंड का, उत्तराखंड, क्लियर। और यहाँ पे आ जाता है आपका नेपाल, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है नेपाल। वहीं आगे बात करें तो यहाँ पे जो है वो सिक्किम आ जाता है, कौन सा, सिक्किम, क्लियर। तो अपन जो बात कर रहे हैं वहाँ पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में आपका नामचा बरुआ तक और सिंधु नदी के मोड़ से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक जो है इसका विस्तार माना जाता है। उत्तराखंड हो गया, नेपाल हो गया, आपका सिक्किम हो गया। इसमें अपन पर्टिकुलर चोटियों की बात कर रहे हैं, जो चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। इसमें बात करें तो यहाँ पे पहले उत्तराखंड में बात कर लेते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में आप लोगों को 6 चोटी याद रखनी है, 1 2 3 4 5 और 6 चोटी जो है उत्तराखंड में याद रखनी है। इसके अलावा नेपाल में जो है आपको 9 चोटी याद रखनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 6 7 8 और लास्ट में जो है ये चोटी इधर 9। ये 9 चोटियाँ आप लोगों को सीक्वेंस में याद रखनी है, बिल्कुल सीक्वेंस में, ठीक है। तो अपन जो है बात कर लेते हैं पहले ट्रिक की, ठीक है, ट्रिक बना लेते हैं कि अपन इसकी क्या ट्रिक से जो है अपन को ये सारी चोटियाँ याद रखनी है, ठीक है। तो आप लोग ट्रिक पे ध्यान में रखना, उससे आपको सारी चोटियाँ याद रह जाएगी, ठीक है। तो ट्रिक की बात कर लेते हैं कि बंदर नाम का एक व्यक्ति था और वो बंदर नाम का व्यक्ति जो है बंदर बद्रीनाथ गया, वहाँ जाके उसने काम किया और काम जो किया उसने दादागिरी से किया, ठीक है, काम दादागिरी से किया, काम किया तथा दादागिरी लगाई, ठीक है, दादागिरी लगाई और नंदा राम के व्यक्ति को नंदा राम को मार दिया, ऐसे लिख लो, नंदा राम को त्रिशूल से मार दिया, ठीक है, मार दिया। क्लियर। यहाँ तक आपकी उत्तराखंड की पूरी चोटियाँ आ गई है, ठीक है। इसके आगे बात करते हैं, इसके आगे देखो ये तो आपकी उत्तराखंड की चोटियाँ है सारी, क्लियर। इसके आगे बात करते हैं, मार दिया फिर आया, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा चेंज है तो ये याद रखना आप लोगों को। फिर आया उसे धोया गया, किसको, बंदर को, उसे धोया गया,
धोया गया। अब बेचारे के ज़्यादा लगी तो उसको फिर जो है अन्न खिलाया गया, धोया गया तथा अन्न खिलाया गया, अन्न खिलाया गया, खिलाया गया, अन्न खिलाया गया। फिर उसको वापस से मसला गया, फिर उसको अन्न खिला के फिर वापस मसला गया, मसला गया, मसला गया, ठीक है, मसला गया। और अब मसलेगा तो कोई ना कोई तो बचाएगा ना, और गौरी शंकर ने उसे बचाया, और गौरी शंकर ने उसे बचाया, गौरी शंकर ने उसे बचाया, ठीक है, गौरी शंकर ने उसको क्या किया, बचाया, ठीक है। और ये दोनों बचाने के बाद में ये दोनों एवरेस्ट पर चढ़ गए, दोनों एवरेस्ट पर चढ़ गए, वहाँ मरने लगे तो, एवरेस्ट पे मरने लगे तो, वहाँ मरने लगे तो कंचन मिल गई, ठीक है, कंचन मिल गई, ठीक है। ये आपकी जो है टोटल एक ट्रिक हो गई है, कंप्लीट एक ट्रिक हो गई है। इसके अलावा टॉप 10 भी अपन को याद रखना है, तो यहीं से जो है टॉप 10 की भी बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। कंचन मिल गई, फिर उसके बाद में क्या करना है, एवरेस्ट पर गॉड रहते हैं, एवरेस्ट पर गॉड रहते हैं। कंचन ने वहाँ लोहा उठा रखा था, उठा रखा था, ठीक है। और बोली, क्या बोली वो कंचन, और बोली मैं चांदपुर गई थी, सिर धोया, लेकिन चांदपुर गई थी सिर धोया, लेकिन मैं मसाज करा के नहीं आई, लेकिन मैं मसाज, ठीक है, मसाज करा के नहीं आई, ठीक है। ये टोटल आपकी टॉप 10 भी आ गई है इसमें, और आपकी टोटल जो है ग्रेट हिमालय की चोटियां भी आ गई है, ठीक है। तो यहीं से अपन सारी चर्चा करेंगे। तो देखो एक बार यहाँ पे अपन जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपकी जो है बंदरपुर चोटी हो गई पहली, ठीक है। दूसरी जो है वो बद्रीनाथ हो गई, ठीक है। और फिर उसके बाद में कामेट आ जाती है। इसके बाद में बात करें दूनागिरी, ठीक है, ये दूनागिरी आ गई आपकी। और फिर यहाँ पे नंदागिरी या फिर नंदा देवी जो है वो आ जाती है। और फिर ये आपकी यहाँ पे त्रिशूल आ जाती है। तो ये 6 चोटी तो आपकी किसकी है, उत्तराखंड की है, ठीक है। 6 चोटी आपको याद हो गई होगी कि बंदर बद्रीनाथ गया, वहां जाके उसने काम किया तथा दादागिरी लगाई और नंदाराम के व्यक्ति को त्रिशूल से मार दिया। ये तो आपकी 6 चोटियां किसकी हो गई, उत्तराखंड की हो गई। तो एक बार इनको लिख लेते हैं, ठीक है, उत्तराखंड वाली चोटियों को लिख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को लिखना है, पहली तो अपन ने लिखी है क्या, बंदरपूछ, ठीक है, बंदरपूछ पहली जो है वो है बंदरपूछ। फिर उसके बाद में जो अपन ने लिखी है वो दूसरी लिखी है कौन सी, बद्रीनाथ, ठीक है, ये बंदरपूछ। और फिर बंदरपूछ, फिर उसके बाद में अपन ने लिखा बद्रीनाथ जाके उसने क्या किया था, काम किया था, तो कामेट, ठीक है, काम जो किया उसने क्या किया, कैसे किया, दादागिरी से किया, तो दूनागिरी, ठीक है, ये दूनागिरी। उसके बाद में दूनागिरी के बाद में उसने किस व्यक्ति को मार दिया, नंदागिरी, ठीक है, नंदागिरी या फिर नंदा देवी जो है वो आ जाती है, नंदागिरी या नंदा देवी, ठीक है, दोनों आप लोगों को ध्यान में रखना है, नंदा देवी। ये चोटी जो है उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है, आप लोगों को ये चीज भी याद में रखनी है। इसके अलावा फिर याद रखना है त्रिशूल, ठीक है, त्रिशूल जो चोटी है ये भी किसकी है, ये भी उत्तराखंड की है। तो ये 6 चोटियां आप लोगों को याद रखना है, किसके नाम से, इसके नाम से। फिर आगे बात करें अपन, ठीक है, आगे देखो, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, फिर वापस से फिर आया, ठीक है, आया से आपका बन जाता है एपी चोटी, ठीक है, फिर धोया से धौलागिरी बन जाती है, ठीक है, फिर अन से अन्नपूर्णा बन जाती है,
फिर उसके बाद में मसला गया, ठीक है, यानी मंसालू बन जाती है, और फिर उसके बाद में गौरी शंकर बन जाती है। क्या बन जाता है? गौरी शंकर ने उसको बचाया, बचाया से चोयू बन जाती है। क्लियर? यहाँ फिर उसके बाद में आपकी सबसे बड़ी चोटी एवरेस्ट आ जाती है, ठीक है, फिर उसके बाद में मरने लगा यानी मकालू, ठीक है, और फिर लास्ट में जो है आपकी कौन सी चोटी आ जाती है? कंचनजंगा जो है ये चोटी आ जाती है। ये जो है आप लोगों को उत्तराखंड की जो है, वो तो उत्तराखंड की थी, ये जो है आपकी नेपाल की जो है आप लोगों को याद में रखनी है। तो अपन लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं वापस से। फिर आया, ठीक है, तो आया से बन गया आपका एपी, ठीक है, एपी। फिर उसके बाद में आ जाता है, एपी के बाद में आपकी देखो अपन ने यहाँ पे बात की है, ठीक है, एपी के बाद में बात करें तो आ जाता है क्या? धोया, ठीक है, फिर से आया, उसको धोया गया यानी धौलागिरी, ठीक है, क्या आ गया? धौलागिरी। उसके बाद में धोने के बाद में क्या किया? उसे अन्न खिलाया गया, तो अन्नपूर्णा, ठीक है, अन्नपूर्णा के बाद में जो है फिर आ जाता है मंसालू, उसको मसला गया, ठीक है, मंसालू। उसके बाद में उसको क्या किया गया? उसको बचाया। किसने बचाया? गौरी शंकर ने, तो गौरी शंकर नाम की चोटी आ जाती है। फिर उसके बाद में बात करें तो आपकी गौरी शंकर के बाद में बात करें तो आपकी आ जाती है, गौरी शंकर ने उसको लेकर कहाँ चढ़ गए? गौरी शंकर ने उसको बचाया, तो ठीक है, आपकी चोयू, ठीक है, चोयू चोटी आ जाती है। फिर आपकी एवरेस्ट आ जाती है, ठीक है, एवरेस्ट पे चढ़ गए, मरने लगे यानी मंकालू, ठीक है, और लास्ट में कौन मिल गया उसको? कंचन मिल गई, तो कंचनजंगा जो है आपकी ये चोटी हो जाती है, ठीक है। और ये जो चोटी है आप लोगों की ये भारत और नेपाल की सीमा पर है, भारत और नेपाल की सीमा पर है, भारत और नेपाल की सीमा पर है, की सीमा पर। तो आप लोगों को सिंपल ट्रिक से जो है मैंने सारी चोटियां याद करवा दी है कि बंदर बद्रीनाथ गया, काम किया, दादागिरी लगाई, नंदाराम के व्यक्ति को त्रिशूल से मार दिया, फिर आया, उसे धोया गया, अन्न खिलाया गया, और फिर उसको मसला गया, गौरी शंकर ने उसको बचाया, एवरेस्ट पे चढ़ गए, मकालू जो है एवरेस्ट पे चढ़ गए और मरने लगे, तो कौन याद आ गई उसको? कंचन जो है वो याद आ गई। कौन आ गई? कंचन जो है उसको वहां पे मिल गई। तो ये आपकी कितनी चोटियां हो गई? ये सारी जो है आपकी 15 चोटियां। किसको याद रखना है इसमें आप लोगों को? यहां तक जो है ये तो उत्तराखंड की चोटियां आ गई, और ये जो है सारी नेपाल की, और ये जो है आपकी भारत और नेपाल की सीमा पर है, कौन सी? कंचनजंगा। नंदा देवी के बारे में आप लोगों को क्या याद रखना है? उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। क्या है? उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी, ठीक है, उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है ये, सर्वोच्च चोटी। क्लियर? इसके बाद में अपन जो बात कर रहे हैं वो लास्ट में बात कर रहे हैं टॉप 10 की, ठीक है। अब टॉप 10 भी आप लोग यहीं से बना लोगे। सबसे पहले नंबर पे आ जाती है एवरेस्ट, ठीक है, एक नंबर पे आपकी कौन सी आ गई? एवरेस्ट आ गई। दूसरे पे K2 आ जाती है, गौड़, ठीक है। उसके बाद में तीसरे नंबर पे आ जाती है कंचनजंगा, 3 नंबर पे। फिर आ जाती है चौथे नंबर पे आपकी लाहौसे, ठीक है। फिर 5वें नंबर पे जो है वो आ जाती है मकालू, ठीक है, क्या आ जाती है? 5वें नंबर पर आपकी मकालू आ जाती है। फिर आ जाती है चोयू 6ठे नंबर पे, ठीक है। 7वें नंबर पे आ जाती है आपकी धौलागिरी, ठीक है। 8वें नंबर पे आ जाती है मंसालू, ठीक है, 8वें नंबर पे मंसालू। 9वें नंबर पे जो है आपकी आ जाती है 9वें नंबर पे आपकी यहाँ आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है नंगा पर्वत, ठीक है, यहाँ पे 9 नंबर पे नंगा पर्वत, और यहाँ पे जो है लास्ट पे आ जाती है आपकी 10 नंबर पे अन्नपूर्णा, ठीक है। तो या तो 8 नंबर या मसाज से याद रख लो, या फिर लेकिन मैं मसाज करा के नहीं आई, कैसे भी याद कर लो इसको, लेकिन मैं मसाज करा के नहीं आई, ठीक है, मसाज, ठीक है। इसमें मैं से याद रख लो या फिर इससे याद रख लो, किसी से भी याद रख लो, ठीक है। तो आपको ये जो है कंप्लीट याद हो जाएगी, कितनी? टॉप 8 जो है वो भी याद हो जाएगी। तो इनको भी लिख लेते एक बार, ठीक है। सर्वोच्च 10 चोटियाँ, ठीक है, विश्व की 10 सर्वोच्च चोटियाँ, ठीक है, सर्वोच्च चोटियाँ, ये सर्वोच्च चोटियाँ हो गई आपकी, ठीक है, जिसमें आप मेंशन कर रहे हैं पर्टिकुलर। इसमें पर्टिकुलर बात करें तो पहले नंबर पे आ जाता है आपका एवरेस्ट, क्या आ जाता है? एवरेस्ट, ठीक है, जिसको माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे माउंट एवरेस्ट, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। 8850 मीटर या फिर 8848 भी आप लोगों को इसकी मिल सकती है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सागर माथा इसको कहा जाता है, ठीक है। फिर वहीं बात करें तिब्बत को, इसको तिब्बत में इसके चोमोलुंगमा कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चोमोलुंगमा,
जो है इसको कहा जाता है, ठीक है। दूसरी बात करें, K2 आ जाती है गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। आप लोगों को पता है इसको तो किंग ऑफ माउंटेन या गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। गॉडविन ऑस्टिन जो है इसको कहा जाता है, ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, किंग ऑफ माउंटेन कहा जाता है, किंग ऑफ माउंटेन इसको कहा जाता है, किंग ऑफ माउंटेन जो है वो कहा जाता है इसको माउंटेन, ठीक है। और इसके बाद में बात करें K2 जो है भारत की सर्वोच्च चोटी है, भारत की सर्वोच्च चोटी, ठीक है। ये हो गया ये वाला, ठीक है। उसके बाद में बात करें तीसरे नंबर पे आ जाती है कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। इसकी बात करें तो ये 86-11 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। कंचनजंगा की बात करें, आपकी लोकेशन जो है वो सारी देख ही ली अपन ने। कंचनजंगा जो है इसकी बात करें तो ये आ जाती है 85-86 जो है इसकी मीटर हाइट है, ठीक है। वहीं बात करें क्या ले रखा था कंचन ने? लोहा, लहोद से, ठीक है, लहोद से, ठीक है। और इसकी आ जाती है 85-16, ठीक है यहाँ पर। और फिर 5वें नंबर पे क्या कर रखा था? मकालू, ठीक है, बोली ना मकालू, ठीक है, वो वहाँ पे हो गया, ठीक है। इसकी जो है 84 और 85 जो है 84-85 इसकी क्या है? 85 हाइट है। 6 नंबर पे अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो क्या बात की अपन ने, यहाँ पे उसने लोहा ले रखा था, मैं चांदपुर गई थी। 6 नंबर पे आ जाता है चांदपुर, ठीक है। क्या आएगा? चांदपुर यानी चोयू, ठीक है। फिर 7वें नंबर पे आपकी आ जाती है धौलागिरी, ठीक है। 7वें नंबर पे आ जाती है कौन सी? धौलागिरी, ठीक है। धौलागिरी 7वें नंबर पे आ जाती है। फिर उसके बाद में जो है उसने क्या कह रखा था? मैं मसाज करा के नहीं आई, ठीक है, मसाज करा के नहीं आई, यानी 8वें नंबर पे आ जाता है आपका मकालू, ठीक है। 8वें नंबर पे मकालू, सॉरी मनसालू, ठीक है, मनसालू। और फिर 9वें नंबर पे आपका नंगा पर्वत, नंगा पर्वत। और 10वें नंबर पे जो आपकी आ जाती है क्या? अन्नपूर्णा। तो अपन ने एक ही ट्रिक से अन्नपूर्णा, अपन ने एक ही ट्रिक से जो है सारी याद कर ली है, टॉप 10 जो है सारी याद कर ली। इसके अलावा महान हिमालय की, इसके अलावा महान हिमालय की भी जो है अपन ने याद कर ली है, ठीक है। महान हिमालय की भी अपन ने कंप्लीट याद कर ली है। यहाँ पे देखो, यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था कि बंदर बद्रीनाथ गया, वहाँ जाके काम किया, काम करके दादागिरी लगाई, नंदाराम के व्यक्ति को त्रिशूल से मार दिया, ये तो उत्तराखंड की हो गई, ठीक है। फिर आया तो वहाँ धोया गया, अन्न खिलाया गया, फिर वापस मसला गया और फिर गौरी शंकर ने उसे बचाया। फिर ये दोनों एवरेस्ट पे चढ़ गए और एवरेस्ट पे चढ़ गए और मरने लगे तो कंचन मिल गई। एवरेस्ट पर गॉड रहते हैं, कंचन ने वहाँ लोहा उठा रखा था और मैं चांदपुर गई थी, फिर सिर धोया, लेकिन मैं मसाज करा के नहीं आई। ये आपकी टॉप 10, कौन सी? टॉप 10 जो है वो भी हो जाती है और उत्तराखंड की और सारी आपकी जो है सारी चोटियाँ हो जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है, सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब आगे बात कर लेते हैं कंप्लीट इसको, जो अपन ने यहाँ पे जो लिखा है इसको सबको एक बार लिख लेते हैं फटाक से, ठीक है, क्लियर, अपन लिख लेते हैं सारे और फिर उसके बाद में जो है देख लेते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे देखो बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। पश्चिम में नंगा पर्वत, पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में नामचा बरवा तक महान हिमालय का विस्तार है, महान हिमालय, ठीक है, महान हिमालय का विस्तार है, महान हिमालय का विस्तार है, महान हिमालय का विस्तार है, ठीक है। इसके बाद में बात करें तो पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से, पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से पूर्व में पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक, ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक महान हिमालय का विस्तार है, महान हिमालय का विस्तार है, विस्तार है, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके बाद में बात करें तो आप सिंधु नदी वाली बात लिख लेते,
सिंधु नदी भारत के सबसे गहरे गोर्ज का निर्माण कहाँ करती है? वो करती है कहाँ पर का निर्माण? आपके लद्दाख श्रेणी को काटकर। किस श्रेणी को? लद्दाख श्रेणी को काटकर, ठीक है, लद्दाख श्रेणी को काटकर भुंजी नामक स्थान पर करती है। और भुंजी नामक स्थान कहाँ है? स्थान पर करती है, ये लद्दाख में है, ठीक है, याद रखना है। भुंजी नामक स्थान पर करती है, ये लद्दाख में है, ठीक है, ये लद्दाख में है, यहाँ पे लद्दाख लिख लो। क्लियर? इसके बाद में बात करें तो आपका औसत ऊंचाई कितनी है? वो है 6000 मीटर। कितनी है? 6000 मीटर, ठीक है। औसत चौड़ाई लिख लो। औसत चौड़ाई वो कितनी है? वो आ जाती है आपकी 25 किलोमीटर, ठीक है, 25 किलोमीटर औसत चौड़ाई है। क्लियर यहाँ तक? और फिर लिख लो इस महान हिमालय में आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलती है, ठीक है। इसमें आप लोग उदाहरण लिखना चाहो तो लिख लो ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट। ये बात अपन ने कर ली। इसके अलावा कौन सी बात रह गई? इसके अलावा देखो अपन इसके आकार की बात कर लेते हैं, ठीक है, और पूर्ववर्ती नदियों की बात कर लेते हैं। महान हिमालय का आकार उत्तल है, ठीक है, उत्तल है। यहाँ पूर्ववर्ती नदियों में सतलज, ठीक है, सतलज आ जाती है, सिंधु आ जाती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र आ जाती है, काली आ जाती है, काली आदि है, ठीक है, आदि है, ठीक है। इसके बाद में बात कर लेते पश्चिम से पश्चिम से पूर्व की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, इसमें अपन को पर्टिकुलर लिखना है हिमवर्षा जो है, हिमरेखा जो है वो उसकी ऊंचाई क्या होती है? बढ़ती है, ध्यान रखना, बढ़ती है, ठीक है। वर्षा ये घटती है, ठीक है, वर्षा घटती है। वहीं बात करें चौड़ाई जो है वो भी क्या है? वो भी बढ़ती है। क्लियर ये चीज? ठीक है, ये जो है अपना पूरा क्या है? महान हिमालय, ठीक है। अपन ने यहाँ पे देखा था कि काराकोरम है, लद्दाख है, और उसके बाद में जास्कर के बाद में अपन ने महान हिमालय, मेन हिमालय स्टार्ट किया। जब मेन हिमालय में बात करें तो पर्टिकुलर 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला ग्रेटर हिमालय, दूसरा मिडिल हिमालय, तीसरा शिवालिक हिमालय, ठीक है। ग्रेटर हिमालय अपन ने स्टार्ट किया था, ठीक है, ग्रेटर हिमालय स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने देखा है कि जो ग्रेटर हिमालय जो है वो ग्रेटर हिमालय की बात करें तो ग्रेटर हिमालय पे अपन ने सारी चोटियों की बात की थी अभी, ठीक है। और चोटियों की बात करें तो यहाँ पे अपन ने ग्लेशियर भी देखे हैं, चोराबारी ग्लेशियर, सतोपंत, यमुनोत्री, गंगोत्री, मिलाप, पिंडार, सुंदरदुंग और जेमू, ये ठीक है। ये जेमू एक सिक्किम में, बाकी सारे जो ये ग्लेशियर जो है वो कहाँ पर है? उत्तराखंड में, ठीक है। इसके अलावा अपन ने ये ट्रिक देखी थी कि बंदर बद्रीनाथ गया और वहाँ जाके उसने काम किया, दादागिरी लगाई, नंदाराम के व्यक्ति से त्रिशूल मार दिया, फिर आया, धोया गया, अन्न खिलाया गया, फिर मसला
चला गया और फिर गौरी शंकर ने उसे बचाया, एवरेस्ट पर चढ़ गए और वहाँ मरने लगा तो कंचन मिल गए और वहाँ पे उसने एवरेस्ट पे, ये यहाँ तक तो आपकी कंप्लीट ग्रेट हिमालय की चोटियाँ आ जाती है। और फिर यहाँ पे ये टॉप 10 चोटियाँ भी जो है आ जाती है, अपन ने यहाँ पे लिख ली है, जिसकी ये माउंट एवरेस्ट आ जाता है, K2 आ जाता है, कंचनजंगा आ जाती है, लाहौसे आ जाता है, मकालू आ जाता है, ठीक है, और चोयू आ जाता है, धौलागिरी, मनसालू, नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा आ जाता है। और फिर ये अपन ने सारा मेंशन कर लिया है कंप्लीट, ठीक है। तो अपनी जो चोटियाँ है वो गायब हो गई है, लेकिन अपन फिर से लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अपन ने देखा ये सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी, और यहाँ पे जो है ये नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, और यहाँ पे ये जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी है। और यहाँ पर जो है ये आपका आ जाता है नामचा बरुआ, नामचा बरुआ। क्लियर ये चीज़। तो अपन को यहाँ बात करनी है किस किस की, पहले तो उत्तराखंड की बात करनी है, तो उत्तराखंड बना लेते हैं, ये आपका उत्तराखंड, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे आ जाता है आपका ये यहाँ तक नेपाल, लोकेशन अपने आप क्लियर हो रही है सबकी, ठीक है। और यहाँ पे जो है पर्टिकुलर एक और स्टेट की बात करनी है अपन को, अपने सिक्किम, ठीक है। और 6 चोटियाँ जो अपन को किस में बनानी है, उत्तराखंड में, 1 2 3 4 5 और 6, और 9 चोटियाँ किस में, नेपाल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं, 9, इसको बड़ा बना लेते हैं चाहे, और ये आपकी 9 चोटियाँ जो है अपन को पढ़नी है यहाँ पे, ठीक है। ये 9 चोटियाँ अपन को कंप्लीट पढ़नी है, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो पर्टिकुलर यहाँ पे कंप्लीट जो है अपन फिर से एक बार मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है वो है बंदरपूछ, ठीक है, बंदरपूछ, ये आ जाती है बंदरपूछ। इसके बाद में यहाँ पर बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, फिर यहाँ पे कामेट, ठीक है। फिर उसके बाद में कामेट के बाद में आ जाएगा आपकी कामेट जो है, उसके बाद में दूनागिरी, ठीक है, दूनागिरी। फिर यहाँ पे नंदागिरी, नंदागिरी या नंदा देवी भी इसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे त्रिशूल, ठीक है, या नंदा देवी भी इसको कहते हैं, नंदा देवी। और ये उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है, उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी, ठीक है। यहाँ पे एपी, इसको दूसरे कलर से मेंशन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, और इसको जो है दूसरे कलर से यहाँ जो है इस कलर से तो हो ही गया, और यहाँ इससे मेंशन कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले आपकी आ जाती है यहाँ पे एपी, ठीक है। फिर आ जाती है धौलागिरी, धोने के बाद में क्या किया गया था, उसको अन्न खिलाया गया था, तो अन्नपूर्णा, अन्न खिला के उसको वापस से क्या किया गया था, मसला गया था, मनसालू, ठीक है। और मसलने के बाद में उसको क्या किया गया था, गौरी शंकर ने बचाया था, तो गौरी शंकर, ठीक है, गौरी शंकर ने उसको बचाया, बचाया यानी चोयू हो गया, ठीक है। दोनों कहाँ चढ़ गए, एवरेस्ट पर चढ़ गए, ठीक है। और फिर वहाँ पे मरने लगे तो मकालू, मरने से मकालू, और फिर कौन मिल गई इसको, कंचन जो है वो मिल गई, तो ये कंचनजंगा, ठीक है। ये नेपाल और उसकी बॉर्डर पे आ जाएगी, भारत और नेपाल बॉर्डर पर, भारत नेपाल सीमा पर, सीमा पर। तो ये कंप्लीट अपन ने देख लिया है। आप लोगों को सिंपल ट्रिक याद हो जानी चाहिए। और ये ग्लेशियर अपन ने देख लिया, चोराबारी, सतोपंथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, मिलाप, पिंडार, संदरदंग, और इसके बाद जम्मू, ठीक है। ये जम्मू सिक्किम में, बाकी सारे उत्तराखंड में है, ठीक है। और ये ट्रिक जो है आप लोगों को याद हो जाएगी, तो आपको सारी चोटियां और टॉप 10 चोटियां भी याद हो जाएगी। क्या बनाइए, बंदर बद्रीनाथ जाके काम किया, दादागिरी लगाई, नंदाराम के व्यक्ति को त्रिशूल से मार दिया, ये 6 तो आपकी कहाँ पे आ गई, उत्तराखंड में आ गई। फिर उसके बाद में फिर आया धोया गया, ठीक है, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, चोयू, एवरेस्ट और मकालू और कंचन, ये जो है ये सारी नेपाल की आ गई। और एवरेस्ट, गौड़, K2, कंचनजंगा, लाहौसे, और यहाँ पे मकालू हो गया, ठीक है। मकालू के बाद में यहाँ पे चोयू हो गया, फिर धौलागिरी आ गया, और फिर यहाँ पे जो है 8 नंबर पे मनसालू आ गया, और फिर नंगा पर्वत आ गया, और फिर लास्ट पे जो है आपका कौन सा आ गया, अन्नपूर्णा आ गया। और ये जो है आपका टॉप 10 जो है वो भी हाईएस्ट चोटियाँ जो है वो भी क्लियर हो जाती है। तो ऐसे अपन ने सब कुछ याद कर लिया है। ये आपका जो है
आपका ग्रेट हिमालय था, ठीक है, ग्रेट हिमालय जो अपन ने कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। सिंपल सी ट्रिक से अपन ने सारी चोटियाँ याद कर ली है और आप इसको दोबारा से देखोगे, जो ट्रिक है एक बार लिखोगे तो सारी याद हो जाएगी। तो ठीक है, हमें करण कुमावत यहीं पे जो है इस सेशन को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।